दोस्तों जय हिंद। स्वागत है अपने YouTube चैनल लैब स्कूल में। आपको पता है कि सीटेट का एग्ज़ाम कंटिन्यू है और दोस्तों 16 तारीख में यानी कि 16 दिसंबर में जो पेपर हुआ था आपका फर्स्ट शिफ्ट वाला वो मान्य होगा, लेकिन दोस्तों सेकंड शिफ्ट वाला वैलिड नहीं है, यानी कि पोस्टपोन कर दिया गया है। बाकी दोस्तों मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बताया था कि 17 तारीख वाला फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों ही पोस्टपोन कर दिए हैं। बाकी उन्होंने उस लेटर में ये भी कहा था कि 20 यानी कि 20 दिसंबर से जितने भी पेपर होंगे वो कंटिन्यू रहेंगे। ठीक है, तो उन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए दोस्तों आज पर्यावरण अध्ययन के लिए ये वीडियो है जो कि प्राइमरी लेवल में आपसे पूछा जाएगा। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है दोस्तों। टोटली एनसीईआरटी हम देखेंगे इसमें, और क्लास 3, 4, 5 तीनों एनसीईआरटी दो वीडियो के माध्यमों से हम देखेंगे दोस्तों। आप इन वीडियो को देख के चले जाइए, क्योंकि ऑनलाइन में कैसा आ रहा है वो यहाँ से सब आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो क्लास थ्री की एनसीईआरटी 1 से लेके 5 तक चैप्टर जो है वो मैं पढ़ा चुका हूँ। आगे दोस्तों अगला चैप्टर है, कंटिन्यू रहेंगे हम। चैप्टर नंबर 6 है खाना अपना अपना, है ना। और इसमें मैं आपको बस यही पॉइंट ही बताऊंगा, ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा कि पॉइंट किस प्रकार से आते हैं। इस पार्ट में अलग अलग प्रकार के खाने की चर्चा की गई है दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए ये पॉइंट मैं यहाँ नोट कर रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है कि हांगकांग में लोग सांप खाना बहुत पसंद करते हैं। वहाँ के होटलों में इसे लिंग हू फैन के नाम से जाना जाता है। आपसे प्रश्न कैसे पूछा जाएगा वो भी मैं आपको सारी की सारी बातें इस वीडियो में यहीं पर बताने वाला हूँ। ठीक है, तो पहला नंबर पॉइंट है चैप्टर नंबर 6 का कि हांगकांग में लोग सांप खाना बहुत पसंद करते हैं। वहाँ के होटलों में इसे लिंग हू फैन के नाम से जाना जाता है। अब देखिए एक बार क्वेश्चन कैसे आया था। सीटेट दिसंबर 2019 में एक पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था कि पसंद नापसंद के बारे में चर्चा करते समय किसी छात्र ने कहा, मुझे और मेरी माँ दोनों को सांप खाना बहुत पसंद है। जब भी हमारा सांप खाने का मन होता है हम पास के किसी होटल में जाके लिंग हू फैन खाते हैं। बताइए यह छात्र कहाँ का है। ठीक है, तो दोस्तों आपको भी पता होगा। अब देखिए मैं कुछ आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर आप ये देख पा रहे होंगे, ये बोल रहे हैं कि मैं हांगकांग में रहती हूँ, मुझे और मेरी माँ को सांप खाना बहुत पसंद है। जब भी हमारा सांप खाने की इच्छा होती है तब हम पास के एक होटल में जाकर लिंग हुफैन खा लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब इसका राइट आंसर आप खुद ही लगा लीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो देखिए इसका राइट आंसर होगा हांगकांग। ठीक है, क्या होगा, हांगकांग। अगला पॉइंट है हमारा, अगला पॉइंट है कि कश्मीर में लोग सरसों के तेल में मछली बना के खाते हैं। ये पॉइंट भी बहुत अच्छा है, आपको ऐसे ही प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला पॉइंट है गोवा में लोग नारियल के तेल में समुद्र की तली मछलियों को खाते हैं, यानी कि समुद्र से बनी समुद्र की मछली बना के खाते हैं। समझ गए, सॉरी ये पॉइंट है कि गोवा में लोग नारियल के तेल में समुद्र की मछली खाते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला है दोस्तों टैपियोका, केरल में जमीन के अंदर पाया जाता है। इसे वहाँ के लोग उबाल कर नारियल की करी के साथ खाते हैं। टैपियोका, अगर टैपियोका की जब भी बात की जाए तो आप क्या लगाएंगे, केरल लगाएंगे। ठीक है, अगला पॉइंट दाल में शक्कर डालकर नागपुर में खाते हैं। कहाँ पर खाते हैं, नागपुर में खाते हैं। ठीक है, दाल में शक्कर डालकर कहाँ पर खाते हैं, नागपुर में खाते हैं। चैप्टर नंबर 7 है दोस्तों हमारा, और वो है बिन बोले बात, है ना। क्या है, बिन बोले बात। और इसमें सबसे पहला पॉइंट ये है, इस पाठ में वो बिना बोले पर्ची के माध्यम से सबको बताना है। टीचर सबको पर्ची देती है और मूक बन के सबको बताना होता है। अगला पॉइंट है दोस्तों कुछ बच्चे बोल या पढ़ नहीं सकते, स्कूल जाकर पढ़ते लिखते हैं। इन बच्चों को सांकेतिक भाषा, है ना, या इशारों में बात करना सिखाई जाती है। ठीक, इस पार्ट में बताया गया है। अब देखिए यहाँ मैं जहाँ जहाँ पॉइंट इंपॉर्टेंट होगा वहाँ मैं बता दूंगा। मैंने मोस्टली आपको बिल्कुल एनसीईआरटी बिल्कुल ली है। चैप्टर नंबर 8 में देखेंगे पंख फैलाए उड़ते जाएं, तो इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं है। ये कविता है, एक सिर पर मेरे है, यहाँ पर आपको भरना है। और सुंदर पंखों पर नाज है, सुंदर नाच दिखाता हूँ, राष्ट्रीय पक्षी कहलाता हूँ। तो आपको पता है कि राष्ट्रीय पक्षी आपका भारत है, वो भारत का मोर है। ठीक है,
अगला पॉइंट है दोस्तों, मनुष्य की मनुष्य की जो बोली होती है उसकी नकल कौन करता है? तोता करता है। आपसे प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि मनुष्य की बोली की नकल कौन करता है, तो आप बता सकते हैं कि मनुष्य की बोली की नकल जो है वो तोता करता है। अगला पॉइंट है कि मैना झटके से अपनी गर्दन आगे और पीछे करती है और उल्लू अपनी गर्दन पूरी पीछे तक घुमा लेता है। बहुत अच्छे से इस पॉइंट को नोट कर लेना, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बच्चे यहाँ पर क्या करते हैं कि कंफ्यूज होकर गलत आंसर लगा आते हैं। ठीक है, तो मैना झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है और उल्लू अपनी गर्दन पूरी पीछे तक घुमा लेता है। अब एक प्रश्न आपको दिखा देता हूँ मैं। ये प्रश्न दोस्तों नीचे जो प्रश्न दिया गया है ये आप देख रहे हैं कि नीचे दिए गए पंछियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। अब देखिए ये सब बातें एनसीईआरटी में लिखी हुई है, यहाँ पर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। मैं ये सब देखेंगे यहाँ, है ना, ये सब देखेंगे, ये सब पढ़िए आप, है ना, ये सब पढ़िए। मैंने इन्हीं एनसीईआरटी की किताबों से पॉइंट अलग अलग करके और यहाँ पर जो है टाइप करवा दिए हैं, तो इस वजह से आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। सारी की सारी बातें एनसीईआरटी की हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न को पढ़िए कि नीचे दिए गए पंछियों की कौन सी प्रजाति झटके से आगे अपनी गर्दन आगे या पीछे करती है। तो बिल्कुल सही है, इसका राइट आंसर होगा मैना होगा, और ये 8 दिसंबर 2019 वाले पेपर में जो है वो प्रश्न आया हुआ है। तो बहुत अच्छे से आप लोगों को टिक करना है। अगला पॉइंट है, पक्षियों की चोंच अलग अलग तरह की होती है, इसलिए कोई पक्षी फल खाता है, कोई बीज खाता है और कोई कीड़े मकोड़े खाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है, पक्षियों के पंख उड़ने में मदद करते हैं और पंख पक्षियों के शरीर को भी गर्म रखते हैं। ठीक है, चलिए अगला है। अब देखिए अगला चैप्टर है हमारा बादल आए बारिश लाई। इसमें दोस्तों इस पार्ट में हाथी, केला और पानी के बीच में कहानी है। इसमें अप्पू नाम का एक हाथी है और उसे केले बहुत पसंद है। इस पॉइंट में सबसे हमें इस पार्ट में सबसे अच्छे पॉइंट कुछ लगे थे, वो आपके लिए लेके आए हैं कि पार्ट में इंद्रधनुष की चर्चा की गई है। इस पार्ट में किसकी चर्चा की गई है? इंद्रधनुष की। आकाश में शाम के समय पूर्व की दिशा में, प्रातः काल के समय पश्चिम की दिशा में दिखाई देता है। बहुत अच्छे से इस बात को ध्यान रखना है कि आकाश में शाम के समय पूर्व की दिशा में और प्रातः काल के समय पश्चिम की दिशा में दिखाई देता है। ठीक है, वर्षा होने के बाद लाल, नारंगी, पीला, हरा, आसमानी, नीला और बैंगनी रंगों से मिलकर यह विशालकाय वृत्ताकार वक्र इंद्रधनुष कहलाता है। ये आपको जो मैंने कलर्स बताए हैं ये भी बहुत अच्छे से याद रखने हैं। देखिए इसमें कुछ नहीं लिखना है, आपको ऐसे ही स्पीड बढ़ा लीजिए अपनी और ऐसे ही सुनते जाइए मुझे, आप पेपर में बहुत अच्छे से करके आएंगे। अगला पॉइंट है दोस्तों, सूर्य की किरणें वर्षा की बूंदों से अपरिवर्तित तथा परिवर्तित होने के कारण इंद्रधनुष बनाती हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 10 है हमारा पकाएं और खाएं। इसमें दोस्तों मुझे कुछ लगा नहीं था लेकिन मैंने आप लोगों के लिए लिख दिया है। ठीक है, तो आगे और देखेंगे दोस्तों। चैप्टर नंबर 10 के बाद हम 2 लोग देखेंगे